बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है इंटर का टॉपिक सपोर्ट एंड मूवमेंट। पहले हमने जो 3 दिन पढ़ा था वो फर्स्ट ईयर के टॉपिक्स थे। आज हम पढ़ेंगे इंटर का टॉपिक सपोर्ट एंड मूवमेंट, जो इंट्री टेस्ट में एक मेजर टॉपिक है। सपोर्ट एंड मूवमेंट। सपोर्ट इज अ process to steady the organism in a straight position is called support. Movement, organ or part of organ change their position. Organ change their position. Organ अपनी position change करे but remain fixed at point at one side. फॉर एग्जाम्पल, अगर आर्म की मूवमेंट है तो आर्म पोजीशन चेंज कर रही है, पर एक जगह पे पॉइंट दूसरी जगह से फिक्स है, तो ये मूवमेंट हो गई। लोकोमोशन इज अ टाइप ऑफ मूवमेंट इन विच ऑर्गेनिज्म और ऑर्गन चेंज देयर पोजीशन। कैसे? मूवमेंट में अगर एक पॉइंट पे लेग्स एक पॉइंट पे होंगी, तो अगर ये लेग्स मूवमेंट करेंगी तो ऑर्गेनिज्म पोजीशन को चेंज करेगा। यानी मूवमेंट की वजह से अगर ऑर्गेनिज्म अपनी पोजीशन चेंज करे तो उसे हम लोकोमोशन का नाम देंगे, उसे कहेंगे लोकोमोशन। यानी एनिमल और ऑर्गेनिज्म change their position due to मूवमेंट की वजह से। तो हम एक तरह से मूवमेंट का टाइप कह सकते हैं, पर एक चेंज है इसमें। कौन सी चेंजिंग है? कि वो पोजीशन चेंज कर रही है। ओके, अब लोकोमोशन में लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व होते हैं। लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स या ऑर्गन्स कैसे? जैसे फ्लैजिला, युगलेना के अंदर फ्लैजिला, क्लेमेडोमोनास के अंदर फ्लैजिला, सीलिया पैरामीशियम के अंदर, लेग्स ह्यूमन के अंदर, ये सब लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स हैं। मूवमेंट में लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते। अब इसमें एंट्री के एंगल से पढ़ना है हमें, हर एक चीज इसकी क्लियर करनी है हमें। लोकोमोटरी ऑर्गेनल, फ्लैजिला, सीलिया एंड लेग्स, या मतलब पोजीशन को क्या करेंगे? चेंज करेंगे। ओके, सपोर्ट में हम पढ़ते हैं स्केलेटन और स्केलेटन मसल्स के साथ कंबाइन होकर ये मूवमेंट, लोकोमोशन और सपोर्ट का काम करते हैं और सपोर्ट का काम करेंगे। ठीक है, अब कुछ टर्म्स हैं जो हमें क्लियर करने हैं, जैसे मोटाइल, नॉन मोटाइल, सीसाइल। मोटाइल एनिमल हैविंग लोकोमोटरी एबिलिटी, एनिमल्स जिसके अंदर लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स हों तो उसमें लोकोमोटरी एबिलिटी होगी। यानी विच कैन मूव, जो मूव कर सकें, जो लोकोमोट कर सकें। नॉन मोटाइल जिसमें लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स ना हो उसे नॉन मोटाइल कहेंगे। इन दोनों में, सीसाइल में भी लोकोमोटरी ऑर्गेनेल नहीं है, पर नॉन मोटाइल ये फ्री होगा। अगर एयर है तो एयर, जैसे ही एयर आएगी तो उसको मूव करेगी एक जगह से दूसरी जगह तक। और सीसाइल किसी न किसी सबस्ट्रेटम के साथ अटैच रहते हैं, किसी भी चीज के साथ अटैच रहेंगे। अब जब भी एयर आएगी या पानी का बहाव होगा तो उसमें वो फर्मली अटैच्ड रहेंगे।
सीसाइल फर्मली अटैच्ड होते हैं, उसमें लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स नहीं होते। नॉन मोटाइल लोकोमोटरी ऑर्गेनेल्स उनमें भी नहीं है, पर वो किसी भी चीज के साथ फिक्स नहीं रहेंगे, पानी का बहाव आएगा उसको लेकर जाएगा। तो ये टर्म हो गए मोटाइल, नॉन मोटाइल और सीसाइल। ये सपोर्ट एंड लोकोमोशन का इंट्रोडक्शन। अब पहला टॉपिक टेक्स्ट में लिखा हुआ है, ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन, ह्यूमन स्केलेटन act as a framework of body, act as a framework of body, since it lies inside of the body, therefore called endoskeleton। इसको endoskeleton क्यों कहते हैं? टाइप ऑफ skeleton that present inside of the body, इस वजह से क्या कहेंगे? endoskeleton। since it lies inside of the body is called endoskeleton। human endoskeleton consist of two parts, bones and cartilage। Human endoskeleton comprises bones and cartilage। दो पार्ट होंगे, which provide, क्या प्रोवाइड करेंगे ये? which provide shape of the body and make blood cells through red bone marrow। ब्लड सेल्स किस में से बनेंगे? रेड बोन मेरो से बनेंगे। यानी ये दोनों क्या करते हैं? बोन एंड कार्टिलेज शेप प्रोवाइड करेंगे बॉडी को। इसके अलावा ये ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन करवाएंगे, किससे? बोन मेरो से। एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, इसके अलावा प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, स्टोर मिनरल्स। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स कैसे? जैसे रिब्स हैं, स्टर्नम है, लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है। इसी तरीके से और काम क्या करेगा ये? स्टोरेज ऑफ मिनरल। ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बोन्स इज कॉल्ड ओस्टियोलॉजी। ये मेन चीज है, मेन पॉइंट है कि स्टडी ऑफ ह्यूमन बोन्स इज कॉल्ड ओस्टियोलॉजी। लाजमन एंट्री में 2-3 स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ मसल्स, स्टडी ऑफ बोन्स, ये क्वेश्चंस आते हैं लाजमन एंट्री में, सवाल आते हैं। ये है तो इजी, पर ये लाजमी आते हैं एंट्री में। ओके, बोन्स एंड मसल्स, जैसे मैंने बात की कि बोन्स एंड मसल्स आर अटैच्ड टू फॉर्म वेल कोऑर्डिनेट मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम। बोन्स मसल्स के साथ मिलके एक कोऑर्डिनेशन बनाएंगे मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम। ह्यूमन हैव अराउंड 300 बोन्स। कितने बोन्स होंगे? 300 बोन्स एट बर्थ। 300 बोन्स होंगे, पर आगे चलकर अडल्ट में ये आहिस्ता आहिस्ता बोन्स आपस में फ्यूज होकर एट लास्ट जो बनाएंगे वो 206 बोन बनाएंगे। ये दोनों पॉइंट्स मेजर हैं, यानी 300 किस में होंगे? एट बर्थ होंगे। 206 जो होंगे वो अडल्ट में होंगे। ओके, अब इसके बाद हम देखेंगे कि बोन्स के अंदर यहां पे बोन्स और कार्टिलेज 2 पॉइंट्स आ गए ह्यूमन स्केलेटन में। अब पहले बोन्स के बारे में पढ़ें। बोन्स असल में एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के जरिए क्या बनेगा? ये बोन्स की फॉर्मेशन। किस तरीके से? जो बोन्स होंगे, यहां पर देखें, ये स्ट्रक्चर है बोन की। इस बोन के अंदर 3 टाइप के सेल होते हैं, 4 टाइप के सेल होंगे, 4 टाइप के सेल। उन 4 टाइप के सेल्स में हम देखेंगे पहला जो सेल होगा वो है ओस्टियोप्रोजेनाइटर सेल। ओस्टियोप्रोजेनाइटर सेल ये जो है, ये इसे हम स्टेम सेल भी कहते हैं, प्रोजेनाइटर स्टेम सेल।
प्रोजेनेटर स्टेम सेल से क्या बनता है? ओस्टियोब्लास्ट बनते हैं। ओस्टियोब्लास्ट से क्या बनते हैं? ओस्टियोसाइट बनेंगे। ओस्टियोसाइट से क्या बनेंगे? ओस्टियोक्लास्ट। यहां से इस तरीके से ये ओरिजिन होगी इसकी। पहले ओस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स क्या हैं? ओस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स आर स्टेम सेल्स फ्रॉम इट्स ओस्टियोब्लास्ट आर फॉर्म्ड। ये जितने भी 3 टाइप के सेल्स हैं असल में किसमें से बन रहे हैं? ओस्टियोप्रोजेनेटर सेल से। कैसे बनेंगे? ओस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स आर स्टेम सेल्स। ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होंगे पेरिओस्टियम और एंडोओस्टियम में। पेरिओस्टियम एंड एंडोओस्टियम में प्रेजेंट होंगे। पेरिओस्टियम और एंडोओस्टियम आगे पढ़ते हैं, फिर भी मैं यहां पे आप लोगों को समझा देता हूं कि यहां पे ये बोन की स्ट्रक्चर है। इसकी बोन के स्ट्रक्चर में ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को हम नाम दे रहे हैं पेरिओस्टियम या पेरिओस्टियम। अब पेरिओस्टियम और पेरिओस्टियम, इसके अंदर यहां पर ये एंडोओस्टियम, ये है एंडोओस्टियम। ये बीच में मेडुलरी कैविटी, ये आगे पढ़ते हैं हम। तो ये किसमें? एक तो पेरिओस्टियम में प्रेजेंट है, दूसरा किसमें? एंडोओस्टियम में प्रेजेंट है। इसके अलावा ये प्रेजेंट होगा सेंट्रल आर वोल्कमैन्स कैनाल। सेंट्रल आर वोल्कमैन्स कैनाल्स कौन से होंगे? सेंट्रल आर वोल्कमैन कैनाल्स, देखें यहां पर ये वाला जो ओस्टियन है, ये ओस्टियन, ये पूरी जो स्ट्रक्चर है ओस्टियन की, ये वाली, इसमें ये कैनाल है ना, ये जहां पे ब्लड वेजल्स प्रेजेंट है, ये ओस्टियन यहां से लेकर ये यहां तक, इसमें बीच में ये कैपिलरीज और वेन्यूल्स प्रेजेंट है ना, ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? ये इसे कहते हैं हम सेंट्रल कैनाल। इस सेंट्रल कैनाल के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे? ये ओस्टियोप्रोजेनेटर सेल और स्टेम सेल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब यहां पर देखें कि ये यहां से लेकर यहां तक, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये पूरे का पूरा सेंट्रल कैनाल है। ये वाला पार्ट यहां से लेकर यहां तक, ये सेंट्रल कैनाल। ये हम समझे, पूरी स्ट्रक्चर ये समझेंगे अभी। ठीक है, वापस आते हैं सेम पॉइंट पे हम। तो इसके अलावा यानी ये कहां पे प्रेजेंट है? सेंट्रल कैनाल्स एंड वोल्कमैन्स कैनाल। ये किस में डिफरेंशिएट होगा? ओस्टियोब्लास्ट, यानी ओस्टियोप्रोजेनेटर सेल्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ ओस्टियोब्लास्ट सेल्स। डिफरेंशिएशन वर्ड यूज हुआ है यहां पे। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? एक होती है डिवीजन, दूसरी होती है डिफरेंशिएशन। डिवीजन में जब सेल डिवाइड होगा तो 2 टाइप्स के सेल्स बनेंगे और वो इक्वल होंगे, एक जैसे होंगे। पर डिफरेंशिएशन में जब सेल्स डिवाइड होते हैं तो डिफरेंट टाइप के सेल्स बनते हैं, इस वजह से हम टर्म यूज करते हैं डिफरेंशिएशन। ये ओस्टियोप्रोजेनेटर सेल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो सेल है उसे हम कहेंगे ओस्टियोब्लास्ट सेल्स। ओस्टियोब्लास्ट सेल्स, इसके लिए एक मेजर पॉइंट फेमस है, बोन फार्मिंग सेल। बोन की जो फॉर्मेशन है वो इन सेल से होती है। बोन रिपेयरिंग सेल, बोन फार्मिंग सेल, बोन रिपेयरिंग सेल। तो पहली जो पॉइंट है इसकी वो है बोन फार्मिंग सेल। किससे ओरिजिनेट होगा? स्टेम सेल से ओरिजिनेट होगा। कहां पे प्रेजेंट होता है ये प्रेजेंट होगा, कहां पे प्रेजेंट होगा? बोन के सरफेस पे प्रेजेंट होगा। जो बोन के सरफेसेस हैं वहां पे प्रेजेंट होगा। और किस जगह पे? पेरिओस्टियम और एंडोओस्टियम में, यहां पे और इस जगह पे, पर सरफेसेस पे प्रेजेंट होगा। उसके अलावा इसका फंक्शन है कि ये ऑर्गेनिक मैट्रिक्स सीक्रेट करता है। ऑर्गेनिक मैट्रिक्स,
फॉर एग्जाम्पल कैसे करेंगे हम इसको? ऑर्गेनिक मैट्रिक्स यहां पे देखें, ये अगर सेल है, इस सेल को हम नाम दे रहे हैं ओस्टियोब्लास्ट सेल। इसमें से मैट्रिक्स सीक्रेट होगी, ये बाहर मैट्रिक्स सीक्रेट होगी बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ क्या बनेगा? बाहर की तरफ ये ऐसे कंसंट्रेट होता जाएगा, फिर से मैट्रिक्स सीक्रेट होती जाएगी, ये कंस्ट्रक्ट होता जाएगा, ऐसे मैट्रिक्स सीक्रेट होती जाएगी, ये कंस्ट्रक्ट होता जाएगा, इस तरीके से। तो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, इस लाइन को नाम देते हैं हम लेमिला और लेमिली। लेमिला सिंगुलर, लेमिली प्लूरल। और ये फोल्डेड जो लेमिली है वो क्या बनाएगी? ओस्टियन बनाएगी। अब ये आगे चलकर किस में कन्वर्ट हो गया? सॉरी, ओस्टियोसाइट बनाएगी, ओस्टियोसाइट। यानी ये फोल्डेड होके क्या बनाएगी? ओस्टियोसाइट। तो जो ओस्टियोब्लास्ट है वो अपनी सीक्रेशन सीक्रेट करता जाएगा, तो बाहर की तरफ से कंसंट्रेटेड रिंग बनती जाएगी और आगे चलकर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ओस्टियोसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आगे चलकर अब इसमें से ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ओस्टियोसाइट में। ठीक है। अब जो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स है उसमें कौन सी चीजें होती हैं? इसमें कोलाजन प्रोटीन होगी, कोलाजन प्रोटीन प्रेजेंट होगी। उसके अलावा ये मिनरल्स होंगे। इन डिपोजिशन की वजह से बोन की थिकनेस जो है वो इंक्रीज हो जाती है, बोन ज्यादा थिक हो जाएगा। ओके। अब आगे चलकर जो ओस्टियोब्लास्ट है वो किस में कन्वर्ट हो गया? ओस्टियोसाइट में, और बोन्स की लाइनिंग बनाना शुरू करेगा। सही है। और इसके अलावा जो ओस्टियोब्लास्ट है, कुछ ओस्टियोब्लास्ट खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं, वो सेल्फ डेथ का प्रोसेस होता है, उसे हम क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस। ये सेल्फ डेथ प्रोसेस है, एपोप्टोसिस। तो मेन चीज ये हो गई कि जो ओस्टियोब्लास्ट है, ओस्टियोब्लास्ट सीक्रेशन सीक्रेट करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ओस्टियोसाइट के अंदर। ठीक है। अब ओस्टियोसाइट, ओस्टियोसाइट कहेंगे हम, ये ओस्टियोसाइट है। मैच्योर बोन सेल, इसे कहेंगे हम मैच्योर बोन सेल। और ओस्टियोब्लास्ट ट्रैप्ड इन लेक्यूना जैसे बनेगा, तो यहां पे ये एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे लेक्यूना। लेक्यूना के अंदर यहां पर सेल्स होंगे, इन सेल्स को हम नाम देंगे ओस्टियोसाइट। जैसे ओस्टियोब्लास्ट कन्वर्ट हो जाएगा ओस्टियोसाइट में, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगी? एक लाइनिंग आ जाएगी, एक गैप आ जाएगा, उसे हम क्या नाम देंगे? लेक्यूना। लेक्यूना की दोनों तरफ से एक्सटेंशंस निकलेंगे, इन एक्सटेंशन को हम नाम देंगे कैनालिक्यूला। कैनालिक्यूला, कैनालिक्यूला का काम क्या है? कैनालिक्यूला जब भी यहां पर जो मैट्रिक्स है, मटेरियल है, वो ज्यादा हो जाएगा, तो ये ओस्टियोसाइट इसको डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करने के बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा, यानी किसके अंदर? ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा लेक्यूना के अंदर। लेक्यूना डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है। अगर बल्क कंडीशन आ गई मिनरल्स की, मटेरियल्स की, तो ये इसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा किसके अंदर? कैनालिक्यूला के अंदर। ओके। लेक्यूना कहां पे प्रेजेंट है? बोन मैट्रिक्स में। लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन कॉल्ड कैनालिक्यूला। इसका फंक्शन क्या है ओस्टियोसाइट का? मेंटेन बोन मैट्रिक्स, यानी अगर ज्यादा मटेरियल आ गया तो उसको पुश करेगा दोनों तरफ से, सेंसर का काम करेगा। सेंसर, मटेरियल जितना भी आएगा उसको ये सेंस करेगा, सेंस करने के बाद डिस्ट्रीब्यूट करेगा।
तो फंक्शन हो गया मेंटेन बोन मैट्रिक्स। उसके अलावा बोन मैट्रिक्स को कैसे मेंटेन करेगा? मिनरल्स की डिपोजिशन इसमें होती है और ये कन्वर्ट हो जाएगा ऑस्टियोक्लास्ट में। यानी ये देखें सेंस मैकेनिकल स्ट्रेस, मैंने अभी समझाया आप लोगों को। और रेगुलेट बोन रीमॉडलिंग, बोन रीमॉडलिंग को भी ये मेंटेन करेगा। अगर बोन की फॉर्मेशन प्रॉपर होती है, जो अगर उससे कोई आउट ग्रोथ निकल आए तो वो जो सेल्स होंगे ओस्टियोसाइट के, वो कन्वर्ट हो जाएंगे ओस्टियोक्लास्ट में। जैसे बोन की जो शेप है असल, वो मेंटेन हो सके। तो इट रेगुलेट द बोन रीमॉडलिंग। अब इसके बाद लास्ट सेल है ओस्टियोक्लास्ट सेल। ओस्टियोक्लास्ट सेल किससे बनेगा? ओल्ड ओस्टियोसाइट इज कॉल्ड ओस्टियोक्लास्ट। ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे कन्वर्ट होगा? असल में इसकी ओरिजिन जो है, वो ओरिजिन इसका मटेरियल रिलीज होगा, उस मटेरियल को फेगोस्टाइज करेंगे मोनोसाइट्स। तो ये ओस्टियोक्लास्ट जो सेल्स हैं, ये ओस्टियोक्लास्ट की डिस्क्रिप्शन है। ओस्टियोक्लास्ट ये असल में बोन के सेल्स नहीं है कि ओरिजिनेट बोन से हों, इनकी ओरिजिन ब्लड सेल से है। यानी ये किससे बनते हैं? ये बनेंगे मोनोसाइट से। ग्रुप ऑफ मोनोसाइट, यानी वो कंबाइन होंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे किसके अंदर? मैक्रोफेजेस के अंदर। यानी मोनोसाइट कन्वर्ट हो गए किसके अंदर? मैक्रोफेजेस में। कैसे? मोनोसाइट ब्लड में होते हैं। जैसे ब्लड बोन्स के अंदर आएगी, यानी उसमें से जो सेल्स होंगे, पूरी ब्लड तो नहीं जाती उसमें, डब्ल्यूबीसी जैसे एंटर होंगे बोन्स के अंदर, तो वो जो मोनोसाइट ब्लड के अंदर हैं, जैसे बोन के अंदर आएंगे, वो मैट्रिक्स को ईट करेंगे। मोनोसाइट टिश्यूज है ना बोन्स के अंदर, टिश्यूज, तो उसका जो मटेरियल है उसको ईट करेंगे। ईट करके मतलब कन्वर्ट हो जाएंगे एक बिग साइज में, जिसे हम मैक्रोफेज कहते हैं। अब ग्रुप होगा जो मोनोसाइट का, जैसे ब्लड को लीव करेगा और ये जो एक्स्ट्रा मैट्रिक्स है जो ओस्टियोसाइट ने रिलीज की थी, तो उसको क्या करेगा? ये ट्रैप करेगा। ट्रैप करके इंक्रीज हो जाएगा साइज में, तो उससे हम क्या नाम देंगे? ओस्टियोक्लास्ट। यानी ये बोन की ओरिजिन नहीं है, बोन में प्रेजेंट है, पर ये असल में है क्या? ये मोनोसाइट है। अब ये इससे जो मटेरियल रिलीज हुआ, इससे मटेरियल रिलीज होगा तो वो ये ट्रैप करेगा, तो इसे हम कहेंगे बोन रीएब्जॉर्बिंग सेल्स। बोन रीएब्जॉर्बिंग सेल्स रीएब्जॉर्ब कर रहे हैं। बोन डिसॉल्विंग सेल, बोन अगर एक्स्ट्रा मटेरियल होगा उसका तो डिसॉल्व करेगा ये, तो इसको हम बोन रीएब्जॉर्बिंग सेल्स कहते हैं और बोन डिसॉल्विंग सेल कहते हैं। सही है। इसकी ओरिजिन हेमोपोएटिक स्टेम सेल से भी और मोनोसाइट मैक्रोफेज से भी। ये कैसे? यहां से पहले प्रोजेनेटर से ओस्टियोब्लास्ट बना, ओस्टियोब्लास्ट से ओस्टियोसाइट, ये टूट गया, इनके टुकड़े जो बचे, मैट्रिक्स जो बची, उनको मोनोसाइट ने क्या किया? ईट किया। तो अब यहां से मोनोसाइट और यहां से ये मटेरियल आया। तो इसी तरीके से हेमोपोएटिक स्टेम सेल भी और मोनोसाइट आर मैक्रोफेजेस भी। ओके, स्ट्रक्चर इसकी लार्ज होगी। मल्टी न्यूक्लिएटेड क्यों होगा? मल्टी न्यूक्लिएटेड इस वजह से होगा कि देखें यहां पे